हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेवतीज़ म्यूज़िकल प्लांट। ठीक है, रेवती यहाँ पर एक लड़की है, उसके म्यूज़िकल प्लांट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। रेवती नाम की जो लड़की है वो स्टूडेंट है, मतलब क्या सीख रही है? म्यूज़िक सीख रही है। म्यूज़िक मतलब गाना सीख रही है। ठीक है, शी वॉज वेरी हैप्पी प्लेइंग हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। जब भी वो बहुत खुश होती है, हैप्पी मतलब खुश होना, प्लेइंग मतलब बजाती थी ना वो, जब भी वायलिन बजाती थी ना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो फ्री टाइम में क्या करती थी? वायलिन बजाती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कोर्टयार्ड बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके क्या करती थी? बैठती थी सीमेंट के छोटे से बेंच के ऊपर। ठीक है, रेवती नाम की लड़की है, वो कभी भी फ्री होती है तो क्या बजाती है? वायलिन बजाती है। वो अपने घर के सामने जाके एक आंगन में बैठती है, वहाँ पे एक छोटा सा सीमेंट का बेंच है। ठीक है, वहाँ पे जाके बैठती है वो। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस हर वायलिन। वो बेंच पे जाके बैठती है और प्रैक्टिस करती है, मतलब सीखती है वायलिन बजाने का। ठीक है, प्रैक्टिस करती है। देर वेर अ फ्यू पॉटेड प्लांट इन द कोर्टयार्ड। वहाँ पे पॉटेड मतलब क्या? प्लांट मतलब क्या? पौधे, मतलब पौधे उगाए रहते हैं आजू बाजू में उसके, तो आंगन में पौधे उगाए रहते हैं। ठीक है, ओके। While playing on the violin, one day she noted a pot of balsam plant near the wall. एक दिन वो क्या बजा रही थी? वायलिन बजा रही थी, उसने एक प्लांट देखा। ठीक है, वो एक दीवार के बाजू में था, दीवार की तरह पड़ा था। वॉल मतलब दीवार। ठीक है, द डे वेर नॉट लुकिंग नॉर्मल। वो दिन थोड़ा नॉर्मल जैसा नहीं था, कुछ अजीब था। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड ग्रोथ वॉज स्टंट। वहाँ पर जो पौधा था ना, जो पौधा था ना, वो उसके पत्ते कैसे थे? पीले, थोड़े पीले हो गए थे, और उनकी जो हाइट थी, मतलब जो बढ़ ही नहीं पा रही थी। ठीक है, मतलब ये प्लांट कैसा हो गया था? ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ा ख़राब होने वाला था। शी रिमेंबर शी हैड लर्न इन द लोअर क्लास दैट प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। उसको याद आता है कि उसने कहीं तो पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है कि पौधे लोग को, प्लांट को क्या चाहिए? थोड़ा सा पानी चाहिए और लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, बढ़ने के लिए। तो उसने क्या किया? वो पॉट था ना, वो जाके कहाँ पे रख दी? सनलाइट के पास जाके रख दी। सनलाइट आती रहती है वहाँ पे जाके, जहाँ पे सनलाइट आ रही थी वहाँ पे जाके रख दिया उसने। ठीक है, शी शिफ्टेड द पॉट टू सेंटर ऑफ अ कोर्टयार्ड वेयर देयर वॉज एम्पल ऑफ सनलाइट। मतलब उसने क्या किया? कोर्टयार्ड के बीचों बीच जाके उसको प्लांट को रख दिया। वहाँ पे अच्छा खासा सनलाइट आ रहा था। सनलाइट मतलब सूरज की किरणें आ रही थी। ठीक है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इधर कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। While shifting the pot, an idea struck रेवती। जब वो पॉट को सरका रही थी तो उसको आइडिया आया। क्या आया? Why not participate in the best plant contest which was held in her colony for few weeks later? अभी उसको क्या, रेवती को आइडिया आया कि क्यों हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में, वहाँ उसके जो कॉलोनी में होने वाला है कुछ ही हफ्तों में। यहाँ पे क्या होगा? जिसका सबसे अच्छा प्लांट होगा उसको क्या मिलेगा? तोहफा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, बेस्ट प्राइज़ मिलेगा। तो क्या करती है? सोचती है कि मैं पार्ट लेती हूँ बेस्ट प्लांट में। ठीक है, देन शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। फिर तो सोचा कि चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मतलब भाग ले लेते हैं उस कॉन्टेस्ट में। ठीक है, दस मेकिंग अप हर माइंड शी वाटर्ड द प्लांट एंड सेट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन। अभी क्या हुआ? उसने सब मन बना लिया कि अभी मैं पार्ट लूँगी, किसमें? जो कॉन्टेस्ट है बेस्ट प्लांट का, उसमें मैं भाग लूँगी।
और उसने मन बना लिया कि मैं ये वाला जो प्लांट है उसको लेके जाऊँगी। तो उसने क्या किया, जो पौधा था उसको क्या किया, पानी वानी दिया और जाके बेंच पे बैठ गई। फिर उसके वायलिन बजाने लगी। क्या करने लगी, वायलिन बजाने लगी। ठीक है। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राग। शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम एंड देन ही वेंट फॉर स्टडीज़। फिर उसने जाके एक राग बजाया, फिर वो राग बजा के थोड़ी देर की पढ़ाई करने के लिए चली गई, थोड़ी देर के लिए। ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में भी हो गया हमारा, अभी थर्ड पैराग्राफ करते हैं। एवरी डे शी वुड सैट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट। हर रोज़ वो जाके बेंच पे बैठती थी, बाद में और देखती थी प्लांट को। दे वेर ग्रोइंग वेल। वो लोग अच्छे खासे उग रहे थे और थोड़े अच्छे भी दिख रहे थे, हेल्दी भी हो गए थे। मतलब पहले कैसे थे, एकदम ग्रीन ग्रीन पत्ते होने चाहिए थे, खिले खिले होने चाहिए थे फ्लावर, पर कुछ नहीं था ना पहले। अभी थोड़े वो लोग अच्छे हो गए थे, पहले से थोड़े अच्छे हो गए थे प्लांट। ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया था, सनलाइट में रखा था, पानी वानी दे रही थी। ठीक है, इसलिए। हाँ, दे वेर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर। अच्छे दिख रहे थे वो लोग, मतलब क्या बोलते हैं, पहले से थोड़े अच्छे दिख रहे थे। देन द अदर प्लांट इन द फार एंड फॉर अ कोर्टयार्ड। जितने भी आंगन में पौधे थे, सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छे कौन दिख रहा था, ये जो उसने रेवती ने जो प्लांट को पानी वगैरह दिया था, उस वो वाला प्लांट। वन डे शी वॉज प्लेइंग, शी नोटिस्ड मूवमेंट इन द पॉटेड प्लांट। एक दिन क्या हुआ, वो जब वायलिन बजा रही थी तो उसने कुछ हल्का सा मूवमेंट देखा। मूवमेंट मतलब क्या, हलचल देखी प्लांट के अंदर। ठीक है, जो प्लांट उसने लगाया था वो। दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टीम्स। और स्टीम्स क्या होता है, देखो ये क्या है, हमारा प्लांट है, सपोज समझो हाँ, ये हमारा प्लांट है। स्टीम, ये फ्लावर वगैरह हो गए यहाँ पे, लीव्स है। तो स्टीम किसको बोलते हैं, जो दिख रहा है, जो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, इसको स्टीम्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेम्स। तो ये क्या, प्लांट क्या हुआ ना, स्टेम अपना उसका हिल रहा था, स्टेम्स। ठीक है। हाँ, एंड बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर। अभी वो जो वायलिन बजा रही थी ना, तब क्या हुआ, वो जो प्लांट के स्टीम्स थे ना, मतलब उसके पास आ रहे थे। जिस टाइम में वो लोग मतलब डांस कर रहे थे। कौन डांस कर रहा था, प्लांट डांस कर रहा था। शी वंडर्ड दे वेर मूविंग एज देयर नो फ्रीज। अभी वो चौंक गई वो, कि हवा भी नहीं चल रही है, ये लोग हिल कैसे रहे हैं। स्टक है हर एज ओल्ड। स्टक है मेरी, मतलब बहुत अचंभित हो गई। ठीक है, वो समझ में आया, मैं आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग इवनिंग टू शी प्लेड हर वायलिन एज यूजुअल एंड नो वॉच्ड द प्लांट विद केयर। अभी अगले शाम को क्या हुआ, जब वो वायलिन बजा रही थी ना, तो उसने क्या देखा, जो वो प्लांट को बहुत नोटिस कर रही थी वो, क्योंकि पहले दिन तो डर गई थी ना कि प्लांट में तो क्या हो रहा है। तो बोलती इस बार मैं अच्छे से देखूंगी क्या हो रहा है प्लांट में। तो बहुत ध्यान से प्लांट को देख रही थी वायलिन बजाते। ठीक है। आफ्टर सम टाइम like the previous day there was a definite movement in her plant। अगले दिन के जैसे ही इस बार भी मूवमेंट हो रहा था प्लांट के अंदर, प्लांट हिल रहे थे। they were bent towards her। वापस वो उसके पास आ गए थे। this acknowledged and her surprised her that day also देर वॉज नो फ्रीज। उस दिन भी कोई हवा नहीं चल रही थी। उस दिन जैसे ही दोनों वही हुआ, मतलब वो वायलिन बजा रही है, प्लांट उसके पास आ रहा है, वो चौंक रही है क्योंकि हवा कुछ नहीं चल रही, प्लांट कैसे आ रहा है। ओके। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। अभी रेवती बैठी और वायलिन से अलग धुन बजाने लगी, अलग धुन। पहले एक ही धुन बजा रही थी, तो जब दो टाइम बैठी थी वो वायलिन बजाने, तो एक ही धुन बजाई थी। अभी वो सोच रही मैं अलग धुन बजाती हूँ। धुन मतलब ट्यून होता है ना वो।
One with quick rhythm, she suddenly saw all the plants turn away from her. Through, they did not like what she was playing. अभी क्या हुआ, अभी इसने जब से ट्विन बदला तो क्या हुआ, सब प्लांट थे उससे दूर जाने लगे क्योंकि प्लांट को वो जो धुन बजा रही थी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्लेइंग, हाँ ठीक है, उसको पसंद नहीं आया. देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्वीन अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेट देमसेल्फ एंड बेंड टूवर्ड्स हर. अभी जो रेवती ने जो 2 बार ट्वीन बजाया था ना, वो रेवती का फेवरेट ट्यून था. तो अभी वो बजाने लगती है, बोलती है ये लोग से दूसरा ट्वीन बजा रहे तो ये लोग मेरे पास नहीं आ रहे, दूर जा रहे, मैं ये ट्वीन बजा रही हूँ तो वो राग बजा रही है तो वो उसके पास आ रहे. ठीक है, उसने अपना फेवरेट ट्यून बजाया और सब उसके पास आने लगे. ठीक है, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्वीन. मतलब क्या, उसके प्लांट को बहुत पसंद था, वो जो बजाती थी धुन उसको बहुत पसंद था, जो रेवती को पसंद था उसके प्लांट को वही पसंद था. ठीक है, शी कैप द नॉलेज सीक्रेट. उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि जब भी मैं वो ये वाला राग बजाती हूँ तो सब मेरे प्लांट मेरे पास आते हैं. उसने ये वाला बात किसी को नहीं बताई. ठीक है, शी डिड नॉट टेल एनी वन. उसने किसी को बात नहीं बताई, नॉट इवन हर मदर. उसकी मम्मी को तक नहीं बताई बात ये. देयर वेर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. अभी कुछ ही दिन बाकी थे वो जो पार्ट में उसने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था उसका प्राइज़ मिलने में. टू हर ग्रेट सरप्राइज, रेवती फाउंड द पॉटेड प्लांट नॉट ओनली टॉलर हेल्दियर other blossom plant, but they were started flowering a few days earlier than other plants. अभी रेवती का जो प्लांट था वो बड़ा भी हो बड़ा के साथ साथ और सुंदर मतलब अच्छा खासा जाड़ा वाड़ा हो चुका था. और भी वो क्या कहते हैं मतलब प्लांट में से पौधा फूल भी देने लगा था कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी. द फ्लावर वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड and one of the plant had unusual kind of flower. जो प्लांट जो फूल दे रहा था बहुत बड़े बड़े और खिले खिले अच्छे थे दिखने में, और वो जो प्लांट था वो दूसरे प्लांट से तो बहुत अलग था. फ्लावर बहुत अलग था दूसरे फ्लावर से. द फ्लावर वेर मूव अ पेल ऑफ पर्पल कलर का और उसके वाइट स्ट्रिप्स थी. ठीक है, फ्लावर कैसा था, पर्पल कलर का था और वाइट स्ट्रिप्स थी. मतलब सपोज़ ये फ्लावर जो है वो पर्पल कलर का है और उसके ऊपर वाइट कलर का क्या लगा है, ये स्टीम्स लगा है. ठीक है, स्ट्रिप्स है ना वाइट कलर की, तो कितना सुंदर दिखेगा. समझो, आप भी सोचो. ठीक है, फिर आगे. दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट. उसको शाम को पता चल गया था कि मेरे को क्या मिलने वाला है, बेस्ट प्राइज़ मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि उसके प्लांट सबसे सुंदर थे. शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट अ न्यू टाइप ऑफ फ्लावर. वो शाम को चली गई, रात को चली गई सोने के लिए और वो प्लांट के बारे में सपने देखने लगी कि उसका फ्लावर है वो अलग है, अच्छा है. द नेक्स्ट डे वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट डे. दूसरा दिन था, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था. She got up in a morning and went straight to the courtyard. अभी क्या हुआ, वो सीधे कहाँ चली गई, कोर्टयार्ड में. कोर्टयार्ड मतलब आंगन में चली गई. उठते कहाँ पे चली गई, आंगन में. किस लिए गई, प्लांट को देखने के लिए. रेवती blinked for few minutes. उसने आंखों से ऐसे कर आँख बंद चालू कर देखा तो क्या देखा कि यहाँ पे प्लांट तो था ही नहीं. For there was no either plant or no either the pot or nor the plant. वहाँ पे ना गमला था ना प्लांट था, कुछ नहीं था. She looked to see if someone have moved the pot. उसने देखा कि किसी ने उसका प्लांट को मूव कर दिया, मतलब छेड़छाड़ की प्लांट से, प्लांट तो चोरी हो गया. शी सर्च ऑल ओवर. हर जगह उसने ढूंढ लिया. शी आस्क्ड हर मदर. उसने अपनी मम्मी को पूछा, पर मदर सेड शी न्यू नथिंग. उसको कुछ भी नहीं पता प्लांट के बारे में, सब उसकी मम्मी ने बोल दिया.
Some of the neighbors had been to their house previous afternoon and that remarked the beautiful flower and the healthy looking plant in the pot. कुछ पड़ोसी लोग हैं ना उस परसों शाम को, अरे परसों नहीं, कल शाम को आए, दोपहर में आए थे देखने के लिए प्लांट को. तो उसको लोग अभी क्या, रेवती को शक जा रहा है. बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड नॉट बीन टू कोर्टयार्ड. दोपहर को सब देखने आए थे प्लांट को, देखे फिर बाद में वो चले गए. पर रेवती ने बाद में कुछ काम करने लगी अंदर. बाद में वो कभी कोर्टयार्ड शाम को नहीं गई थी. और दूसरा दिन का सब सोच रही है. ठीक है, हम आगे. रेवती ग्रिफ न्यू नो बॉन्ड्स. शी around asking everyone for of her neighbors, but no one had been anywhere near the pond or pot of plant. मतलब रेवती ने अभी हद पार कर दी. अभी हर जगह जाके पूछने लगी अपने नेबर्स लोगों. नेबर्स मतलब क्या, पड़ोसियों को जाके पूछने लगी आपने मेरा प्लांट देखा, आपने मेरा प्लांट देखा क्या. पर किसी ने उसको किसी के पास था ही नहीं वो प्लांट, उसको नहीं मिला प्लांट. She left through everything was lost. उसको लगा कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया. She did not mind not getting the prize, but she was really missed her plants. उसको इसलिए वो बहुत दुख हो गई थी क्योंकि उसको प्राइज़ नहीं चाहिए था. उसको क्या चाहिए था, प्लांट्स चाहिए थे. वो प्लांट्स को बहुत मिस कर रही थी, याद कर रही थी. उसके प्लांट्स खो गए थे इसीलिए. ठीक है. She had grown very fond of them. They were friends, were enjoy her music. वो लोग के बहुत करीब चली गई. That evening, all her plants were going to the prize distribution ceremony. अब सब उसके रेवती के सारे दोस्त लोग जा रहे थे, प्राइज़ लेने जा रहे थे सेरेमनी में. She did not want to go attend. उसको अटेंड नहीं करने का था. उसके फ्रेंड्स लोग उसको फोर्स कर रहे थे, पर फोर्स करके उसको लेके चले गए कहाँ पे, जहाँ पे जब प्राइज़ मिलने वाला था. वहाँ पर जाके क्या देखती है, आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट द बेंच वेयर पॉटेड प्लांट में डिस्प्ले. ठीक है. अभी वो क्या हुआ, रेवती कहाँ पे गई, वहाँ पे जहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में चली गई. वहाँ पे जाके क्या देख रही है कि वहाँ उसका जो बेंच, वहाँ जहाँ पे सब प्लांट का फ़ोटो, जब प्लांट सब लगा के रखा है, वहाँ पर चली गई देखने के लिए. तो वहाँ पर उसने क्या देखा, रेवती वॉज शॉक्ड. अभी रेवती शॉक हो गई. क्यों हो गई, देयर वॉज हर pot of plant on bench with the name of distinct neighbor of her as competitor written on small piece of cardboard and placed in soil. अभी क्या हुआ, वो रेवती गई वहाँ पे और देखी कि क्या था वहाँ पे, वहाँ बेंच पे उसका जो रेवती का प्लांट था ना वो लगा हुआ था. वो उसकी बाजू उसकी नेबर मतलब पड़ोसी के नाम से लगा हुआ था वो प्लांट के ऊपर. उसका मिट्टी में नाम लिखा था वहाँ पे. ठीक है. शी न्यू इट हर पॉट ऑफ प्लांट. उसको पता था कि उसका प्लांट है. वो ऑर्गेनाइज़र के पास गई और बोला कि मेरा प्लांट है. ऑर्गेनाइज़र ने ऑर्गेनाइज़र नहीं माना. तो उसने क्या बोला कि प्रूफ करके दिखा, तेरा प्लांट है तो प्रूफ करके दिखा. ये लेडी ने मुझे सबमिट किया था. सबमिट मतलब ये लेडी हमेशा मेरे कंपटीशन में पार्ट लेती है, तो मैं इसमें डाउट नहीं कर सकता. हाउ कैन वी डाउट हर. ठीक है. रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस. अभी रेवती बोली कन्विंस कैसे करूँ, मैं इसको मनाऊँ कैसे, मेरा प्लांट है. शी सैट देयर फॉर फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट. और बैठी वहाँ पर जाके कुछ देर के लिए प्लांट को देख रही थी. स्लाइड ऑफ द प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्लेड वायलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड. अभी रेवती को याद आया कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ, जब भी मैं ये वाला राग बजाती हूँ तो प्लांट मेरे पास आते हैं. तो वो उसको याद आ गया. ठीक है. उसने ऑर्गेनाइज़र को बोला, क्या बोला, शी टोल्ड ऑर्गेनाइज़र दैट शी कैन प्रूफ द प्लांट वेयर हर्स. ठीक है. वो बता सकती है प्लांट उसका है. तो ऑर्गेनाइज़र बोला ठीक है, कुछ देर के लिए मैं रुकता हूँ. शी रैन होम.
वो घर पे भागी। व्हेन शी रिटर्न इन फ्यू मिनट लेटर विद हर वायलिन एंड दे स्टार्ट लाफिंग। ठीक है, जब वो भाग के वायलिन घर से लेके आए तो सब हंसने लगे उसके ऊपर। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर एम्बिशन मिशन शी टोल्ड देम। अभी उसके हंसी मजाक से किसी वो मतलब जो सब लोग उस पर हंस रहे थे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग को बोली कि ये मेरा प्लांट है तो मैं सीक्रेट है मेरे प्लांट के साथ में मैं भी शेयर करूँगी तुम लोगों के साथ। आई नो माई प्लांट एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम। मैं अपने प्लांट को जानती हूँ, मैं उससे सीक्रेट शेयर करती हूँ। माई प्लांट आर म्यूज़िक लवर लाइक मी। मेरे प्लांट है म्यूज़िक लवर है, वो भी मेरे जैसे। यू वुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले देम। आप देखना चाहोगे मैं जब वॉल्यूम बजाती हूँ तो लोग कैसे मेरे रिस्पॉन्स करते हैं। दे ऑल लाफ्ड लाउडर एंड सेइंग दैट दे हैड नेवर हियर्ड अ प्लांट एन्जॉइंग म्यूज़िक। सब उस पर हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से और बोले कि मैंने कभी सुना ही नहीं कि प्लांट गाना सुनते हैं। दे आस्क्ड हर डू प्लांट हैव ईयर लाइक अस टू एन्जॉय आवर म्यूज़िक। नो वन बिलीव्ड हर। अभी सब लोग बोलने लगे कि प्लांट के पास भी क्या कान होते हैं हमारे जैसे जो लोग गाना सुनेंगे। उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। शी फेल्ट वेरी डिरेक्ट बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट बैक। पर उसको पता था कि प्लांट क्या उसके बाद वापस आने वाला है। शी सेट नियर प्लांट विद हर वायलिन स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग अ फेवरेट राग। अभी वो बैठी बेंच पे जाके और धीरे धीरे अब फेवरेट राग बजाने लगी। ठीक है, रेवती इवन फॉरगॉट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम। अभी रेवती थोड़ी देर के लिए राग बजाते बजाते इतनी मगन हो गई कि उस प्लांट को भी भूल गई। बट अदर कुड नॉट, पर दूसरे नहीं भूल पाए। विद वंडर विद इन देयर आइज दे वॉच्ड द प्लांट। अभी सब लोग की आंखों में चमक आई और प्लांट को देखने लगी। जब रेवती वायलिन बजा रही थी तो सब प्लांट उसके पास आ रहे थे, बेंड हो रहे थे। देखो कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एज शी प्लेड ऑन द स्ट्रीम बेंड टूवर्ड द रेवती। दे वॉन्टेड टू टच हर। अभी प्लांट थे और रेवती को टच करना चाहते थे। देखो टच कर रहे हैं यहाँ पे। इन देयर हैप्पीनेस द ऑर्गेनाइजर वॉज स्टन्ड। ऑर्गेनाइजर क्या हो गया, अचंभित हो गया। दे हैड वॉच्ड न्यू। लोग ने कुछ नया देखा। फिर लास्ट phenomena of a plant responding to the music and Revati had become a great discover। अब फिनोमिना का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी अनयूजुअल। फिनोमिना मतलब कुछ अलग होना। ठीक है, प्लांट रेवती एक क्या बन गई, नई खोज रेवती ने नया खोज किया कि क्या कहते हैं प्लांट लोग भी गाना सुनते हैं। दे आर ऑल अपोलाइज्ड हर एंड said they were convinced that the plant were hers। सब लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजाई। अपोलाइज मतलब जोरदार तालियां बजाई और रेवती को मान गया कि रेवती का प्लांट है। they pulled her neighbor for cheating them and she accepted after long argument that she had stolen रेवती plant। अभी सब लोग उसकी नेबर को पूछने लगे कि तुमने चोरी की सब बोलने लगे सब। तो जो उसकी नेबर थी ना, जो पड़ोसी, वो बहुत लंबे झगड़े के बाद जाके माने कि इसने चोरी की है रेवती का प्लांट। शी सेड क्या वो रेवती की जो नेबर थी उसने क्या बोला, कब छुरा है उसने प्लांट पता है, जब शी had walking past Revati house she had spotted the plant and removed the pots at night for her house submitted it later for contest। जब वो जा रही थी तो उसने क्या देखा, रेवती का पॉट देखा और रात में उसको चुरा लिया और उसको सबमिट कर दिया कॉन्टेस्ट में। एज शी वॉज रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर। क्योंकि वो हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती थी। रेवती तो पहले टाइम की थी, उसको उस पर
इसलिए उसको लगा कोई मेरे पे वो नहीं करेगा। द अथॉरिटीज डिसाइडेड द रेवतीज प्लान डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वेयर बेस्ट। ठीक है, जो अथॉरिटी थी जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था वो लोग ने क्या किया, रेवती के प्लांट को फर्स्ट प्राइज़ दे दिया। रेवती ने क्या किया, वो प्लांट को और प्राइज़ को, रेवती कैरीड होम द प्राइज़ प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट। अभी रेवती नाम की जो लड़की थी वो प्राइज़ लेके गई, पॉट्स भी लेके गई। ठीक है,